हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवाइंड एड्यू पॉइंट, जहां पढ़ाई होती है मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक जिसका नाम क्या है, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे अलग अलग कंपोनेंट को हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है कि आप जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कैसे होता है? और अगर आप जो खाना खा रहे हैं और अगर आपको पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन है, तो आप ये चीज़ को कैसे पता करेंगे? तो आज के इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें वो है जिसमें हम किस चीज का टेस्ट करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च के थ्रू जो हम है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो आपको मटेरियल नीडेड है, मतलब अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको किन चीजों की जरूरत है? तो सिर्फ आयोडीन सॉल्यूशन की। समझ में आया? किसकी जरूरत है आपको? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन क्या बेटा? नमक वाला पानी। समझ में आ गया आपको? उसके बाद इसका जो मेथड है, आपको एक स्मॉल पीस लेना है। आप किसी भी फूड का ले सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने लिया पोटैटो का, ठीक है? मैंने एक स्मॉल पीस लिया पोटैटो का। उस पे आपको कुछ ड्रॉप्स क्या डालने हैं? आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। समझ में आ गया बच्चों? तो फिर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि अगर उसमें जो पोटैटो का जो कलर होगा वो कौन से कलर का होगा? ब्लू या ब्लैक कलर का, वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? और अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर में अगर चेंज होता है तो आपको क्या समझना है कि ये जो फूड है, ये जो पोटैटो है, वो क्या कंटेन कर रहा है? स्टार्च। समझ में आ गया आपको कि कैसे पता करना है? तो ये जो टेस्ट है, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, इसको आप घर पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो टेस्ट है उसमें कौन सा कलर आया, और आपके जो पोटैटो है या कुछ जो भी आपने अलग फूड लिया है या कुछ भी लिया है, तो वो स्टार्च कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आया आपको? अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो क्या है बेटा? प्रोटीन का टेस्ट। किसका टेस्ट करने वाले हम? प्रोटीन का, कि जो हम जो फूड खाते हैं उसमें प्रोटीन होता भी है या नहीं। साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको बिना रटे हुए अगर आप समझ कर पढ़े तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। समझ में आ गया? तो अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट है ये क्या है? टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम किसका टेस्ट करने वाले हैं? प्रोटीन का। तो इसके लिए जो मटेरियल्स नीडेड है वो है बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को हम और क्या बोलते हैं? NaOH। समझ में आ गया आपको? तो देखो, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये तो हमें बहुत कम चाहिए, 2% हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, और जो कॉस्टिक सोडा है वो हमें चाहिए 10%। समझ में आया आपको? फिर उसके बाद जो इसकी मेथड है, आपको एक फूड लेना है जिसको आपको क्या करना है? क्रश करना है। किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से उसको क्रश करना है। और उसके बाद आपको 2 ड्रॉप क्या करना है बेटा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें डालना है। और उसके बाद जो है आपको 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का, कॉस्टिक सोडा जो है उसका जो है आपको उसको दोनों को डालना है। फिर उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसको आपको क्या करना है? शेक करना है, मिलाना है। फिर आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है या तो वो वॉयलेट कलर होगा या तो वो पर्पल कलर होगा। और अगर ये दोनों में से कोई भी कलर आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रोटीन क्या है? प्रेजेंट है। समझ में आ गया? पर ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसको आप घर पे बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको जो है लैब में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सॉल्यूशन है, और अगर आप इसका घर में यूज करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। समझ में आ गया बच्चा? तो देखिए, आपको जो हमने टेस्ट ऑफ प्रोटीन किया उसमें हमें किन 2 चीजों की जरूरत है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा। जिसमें कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो हमें थोड़ा सा चाहिए, बहुत कम मात्रा में, 2%, एंड जो कॉस्टिक सोडा है वो हमें 10% चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो है आपको एक फूड लेना है जिसको वाटर की मदद से मिक्स करना है। उसमें 2 ड्रॉप डालना है आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 ड्रॉप डालना है आपको कॉस्टिक सोडा, ठीक है?
उसके बाद जो है आप वो जो सॉल्यूशन है उसको शेक करेंगे, मिलाएंगे, और अगर वॉयलेट या पर्पल कलर में से कोई एक कलर भी आता है तो आप क्या समझ जाएंगे वो क्या कर रहा है, प्रोटीन, वो फूड क्या है, प्रोटीन कंटेन कर रहा है। समझ में आ गया आपको? तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फैट, टेस्ट फॉर फैट। किसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, फैट के बारे में। और अगर आपको किसी चैप्टर का क्वेश्चन टाइम चाहिए या आपको उसकी क्वेश्चन आंसर चाहिए जो आपकी बुक में दी हुई है उससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है, टेस्ट फॉर प्रोटीन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हम किसका टेस्ट करने वाले हैं, फैट का टेस्ट करने वाले। तो फैट का टेस्ट करने के लिए जो हमें मटेरियल नीडेड है वो क्या है बेटा, ब्लोटिंग पेपर। ब्लोटिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कि अगर हम ऑयल हो गया, वाटर हो गया, या कोई भी अगर हम सब्सटेंस डालते हैं तो वो क्या करता है, सोक कर लेता है, मतलब कि सोख लेता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है ब्राउन पेपर, उसकी भी सेम यही प्रोसेस है कि वो भी चीजों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी फूड का एक टुकड़ा लेना है जिसको उस पेपर पे क्या करना है, रब करना है। समझ में आया? फिर उसके बाद वो जो पेपर है उसको ड्राई होने देना है तब तक जब तक वो सूख ना जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो पेपर है उसमें ट्रांसलूसेंट बेटा क्या होता है, जिसमें से क्या दिखाई दे, धुंधला, ना आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ना मतलब ऐसा भी नहीं है आपको कि बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा या बिल्कुल कम दिखाई दे रहा। उसमें क्या होता है, बिल्कुल रेयर जो होता है ना उस ट्रांसलूसेंट में हमें दिखाई देता है, धुंधला जैसा दिखाई देता है, एकदम क्लियर नहीं देख सकते हैं। तो फिर आप क्या समझ जाएंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चा, फैट प्रेजेंट है। समझ में आ गया आपको? इसमें क्या करना है, हमें ब्लोटिंग पेपर या ब्राउन पेपर लेना है, एक फूड के पीस को आपको ब्लोटिंग पेपर या ब्राउन पेपर पे रब करना है, कुछ देर तक उसको सूखने देना है, और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि अगर वो पेपर ट्रांसलूसेंट हो गया है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। समझ में आ गया? उस फूड में क्या प्रेजेंट है बेटा, फैट प्रेजेंट है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो किसका है बेटा, शुगर। अगला जो हम टेस्ट करने वाले हैं किस चीज का करने वाले हैं, शुगर का करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, अब हम करने वाले हैं टेस्ट किसका, टेस्ट फॉर शुगर। तो बच्चा जो हम लोग अब नेक्स्ट जो टेस्ट करने वाले हैं वो किस चीज का बेटा, शुगर का। समझ में आया? किस चीज का टेस्ट करने वाले हैं, शुगर का। तो इसमें जो हमें मटेरियल नीडेड है वो क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और हीट सोर्स, गर्म पानी। समझ में आया? दो चीजों की जरूरत है। तो बेटा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक ऐसा रिएजेंट होता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिड्यूसिंग एजेंट ग्लूकोज और फ्रक्टोज को की प्रेजेंस का टेस्ट करने के लिए यूज होता है। समझ में आया? अब इसमें इसकी मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने एक फूड सैंपल लिया है जिसको तो बच्चों हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था कि टेस्ट किया था किस चीज का, शुगर का टेस्ट किया था। तो आज जो है हमारा आज जो हम न्यू टॉपिक है उसके आगे हम क्या पढ़ने वाले बेटा, बैलेंस डाइट। समझ में आया? क्या पढ़ने वाले, बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज अ मील दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बेटा बैलेंस डाइट जो है एक मील होता है जो बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, फाइबर हो गया एंड वाटर इन अ राइट अमाउंट नीडेड। देखो आपको ये तो पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, मिनरल, फाइबर ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कितने अमाउंट में हमें इसे खाना है ये हमें कौन बताता है, बैलेंस डाइट बताता है। समझ में आया आपको बच्चा? तो देखिएगा ये मैंने आपको एक ये बनाया है, तो टेबल बनाया। इसमें क्या है कि मैंने इसमें बताया है कि जो आपका प्लेट होगा उसमें आप राइट अमाउंट में क्या क्या चीजें ले सकते हैं। जैसे कि हमारा फ्रूट वेजिटेबल
वेजिटेबल हो गया, जैसे कि हमारा क्या हो गया बेटा, पहला फ्रूट वेजिटेबल हो गया, उसके बाद दूसरा पल्सेस है, ये किस में आ गया, प्रोटीन में, ठीक है। राइस चपाती, उसके बाद ये किस में आ गया, होल ग्रेन्स में, है ना। उसके बाद जो है अगला ये क्या है, फैट्स में, समझ में आ गया। और ये 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो है बेटा, ये जो मैंने आपके लिए ये जो बनाया है, इससे आपको ये होना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें ये सब चीजें तो कंपलसरी होना ही चाहिए। हमारे वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए सिर्फ हम क्या खाने से हमें प्रोटीन या हर चीज मिल सकता है क्या, उसके लिए हमें डाइजेशन के लिए क्या हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर जरूरी है। और ये सभी कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, कंपलसरी है। एंड हमारी बॉडी के लिए क्या है, हमारी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो ये सब चीजों की जरूरत हमारी बॉडी को होगी। तो समझ में आ गया आपको कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट एक मील होता है जिसमें हर वो जरूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा ग्रोथ करने में, वो सबका क्या होता है, एक मील बनाया जाता है। समझ में आ गया आपको। तो आपको भी ऐसे ही बैलेंस डाइट वाला खाना खाना है जिससे कि आपकी हेल्दी क्या, आपका बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। समझ में आया आपको। अब हम पढ़ेंगे आगे कि बैलेंस डाइट होता तो है पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। समझ में आया आपको कि ये बैलेंस डाइट जो हम खाना खाते हैं, जो बैलेंस डाइट का मील हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों अब आप आगे देखिएगा कि हम बैलेंस डाइट का मैंने बता तो दिया कि बैलेंस डाइट में कौन कौन सी कंपोनेंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो है कंटेन होते हैं बैलेंस डाइट के मील में। पर बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बेटा बैलेंस डाइट जो मील होता है उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। समझ में आया। और उसके बाद जो हमारी बॉडी है कैसी होती है, स्ट्रांग होती है और हेल्दी होती है। उसके बाद जो है बैलेंस डाइट का जो मील होता है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किन चीजों से, डिसीज से। किस चीज प्रोटेक्ट करता है, किन चीजों से बेटा, डिसीज से। उसके बाद ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम वर्क कर सके और प्ले कर सके। समझ में आ गया आपको कि बैलेंस डाइट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद मैं आपको बैलेंस डाइट के कुछ टिप्स बता रही हूँ जिससे कि आप उस अकॉर्डिंग अपना जो मील है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग वैरायटी के जो फूड्स है वो कर सकते हैं खाने के लिए। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट एवरीडे, ये क्या है हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद साथ में वाटर। और आपको क्या अवॉइड करना है बच्चा, जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है और साथ में स्वीट। अगर आप बैलेंस डाइट का मील कर रहे हैं तो उसमें आपको जंक फूड और जो स्वीट है उसको बिल्कुल क्या करना है, अवॉइड करना है। समझ में आया आपको कि हमारे लिए बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट होता है और हम बैलेंस डाइट में क्या अलग अलग चीजों को और ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट टॉपिक जो है यहीं पे खत्म होता है, ठीक है बच्चा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या पढ़ने वाले हैं हम, मिलेट्स, न्यूट्रिएंट्स, राइस और सीरियल्स के बारे में। तो अभी आपको मैं बताने वाली हूँ कि उसमें क्या क्या होता है, किन चीजों से वो बनता है। तो बेटा जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मिलेट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड राइस सीरियल्स। समझ में आया। तो बेटा मिलेट्स क्या होता है, ये होता है कि जो छोटे छोटे अनाज होते हैं ना, जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, वो ग्रेन्स जो बहुत हाई मतलब कि बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन कंटेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिलेट्स बोलते हैं। अब मैं आपको इनके कुछ इंग्लिश और हिंदी नाम बता दे रही हूँ ताकि जब हम अभी न्यूट्रिशन का कंपैरिजन करें, न्यूट्रिशन और सीरियल्स में मिलेट्स का, तो आपको पता हो कि कौन सी चीजें को हम क्या बोलते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे पर्ल मिलेट दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाजरा। उसके बाद हम फिंगर मिलेट को क्या बोलते हैं, रागी। उसके बाद फॉक्सटेल मिलेट को बोलते हैं ककुन। समझ में आया आपको। और ये आपके एमसीक्यू में पूछ भी सकते हैं। समझ में आ गया आपको। उसके बाद लिटिल मिलेट को हम क्या बोलते हैं, फुटकी।
क्या बोलते हैं बच्चा, कुटकी। उसके बाद जो है बर्नयार्ड मिलेट को हम क्या बोलते हैं, सनवा। क्या बोलते हैं, सनवा। उसके बाद कोडो मिलेट को हम कोडो बोलते हैं। प्रोसो मिलेट को हम क्या बोलते हैं, चीना। उसके बाद सोरगम मिलेट को हम क्या बोलते हैं, ज्वार। वैसे तो आपने ये ज्वार और बाजरा का नाम सुना होगा, है ना, ये इसका नाम आपने सुना होगा। तो बेटा ये सारी चीजें जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोटीन कंटेन करती है। जो आप लोग दलिया खाते हो ना, उसको उसमें ना ज्यादा मात्रा में ये सारी चीजें होती हैं, वो क्या होती है, मिली होती है। ये सारी क्या है, होल ग्रेन्स है। क्या है, सारे होल ग्रेन्स है। समझ में आया आपको कि ये सब के नाम क्या क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है हम अभी कंपैरिजन करने वाले हैं कि जो हमारा मिलेट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, और जो हमारे ये सीरियल्स होते हैं, उनमें कौन सी चीजों का ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सी चीज में। ठीक है, उसके बारे में हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी जो है हम मिलेट्स का, सीरियल्स का और न्यूट्रिशन में क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं कि ज्यादा मात्रा में मिलेट्स में न्यूट्रिएंट्स होता है या सीरियल्स में न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है बच्चा, तो आप पहला देखेंगे, पहला हम किसका कंपैरिजन करने वाले हैं, फाइबर का। ठीक है, तो फाइबर जो है वो मिलेट्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन से फाइबर पाया जाता है, डाइटरी फाइबर। समझ में आ गया, कौन से फाइबर, डाइटरी फाइबर। और इसमें लो फाइबर पाया जाता है, स्पेशली कौन से में, जो व्हाइट राइस होता है हमारा, जो सफेद कलर का चावल होता है, उसमें बहुत कम जो है फाइबर पाया जाता है। समझ में आया। जो दूसरा है वो क्या है, प्रोटीन है। इसमें मॉडरेट टू हाई प्रोटीन कंटेन करता है, मतलब कम से लेकर थोड़ा सा जो इसमें है, थोड़े से लेकर ज्यादा तक जो है प्रोटीन क्या करता है, हमारा प्रोटीन कंटेन करता है। उसके बाद इसमें प्रोटीन कितना होता है, मॉडरेट होता है। सीरियल्स में कितना होता है, मॉडरेट होता है, ना ज्यादा और ना कम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आयरन के बारे में। तो आयरन क्या है, यहाँ पे स्पेशली किस चीज में पाया जाता है, यहाँ आयरन तो होता है मिलेट्स में, पर सबसे ज्यादा किसमें, रागी और बाजरा में। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि सबसे ज्यादा कंटेन करने वाला मिलेट्स कौन सा होता है, तो बेटा कौन सा होता है, रागी और बाजरा। ठीक है, जो सीरियल्स होते हैं उसमें जो आयरन होता है वो बहुत लो कंटेन होता है। उसके बाद जो है कैल्शियम की बात करेंगे हम आगे, कि कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा क्या कंटेन करता है, रागी। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि ऐसा कौन सा मिलेट्स है जो सबसे ज्यादा कैल्शियम कंटेन करता है, कौन सा मिलेट्स बेटा, रागी। समझ में आया, कौन सा मिलेट्स जो हाई कैल्शियम को कंटेन करता है। पर जो सीरियल्स होते हैं उसमें कैल्शियम क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट जो हमारा आखिरी है वो क्या है, विटामिन। तो मिलेट्स में जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पर इसमें सीरियल्स में भी होता है, पर बहुत कम मात्रा में जो है पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो मिलेट्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा होल ग्रेन्स होता है, अलग अलग तरीके के ग्रेन्स को मिलाकर जो हम जिसे बोलते हैं वो क्या होता है बेटा, मिलेट्स होता है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको कंपैरिजन। तो अब हम अगला जो है टॉपिक वो पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो प्लेट है उसमें खाना, जो हम रोटी खा रहे हैं वो किस तरीके से आता है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। और उसी के साथ जो ही हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जो है ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, कि जो है जो खेती होने से लेकर के तब तक हमारे प्लेट तक जो खाना है वो किस तरीके से आता है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि फूड मील्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। तो बेटा फूड मील्स रिफर टू द डिस्टेंस फूड ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज ग्रोन फार्म टू वेयर इट इज आवर प्लेट। तो बेटा फूड मील्स वो होते हैं जो जहाँ पे जो है फूड ग्रोन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ट्रेवल करके कहाँ पे, फार्म हाउस, मतलब कि जहाँ पे ग्रोन होता है वहां से क्या करते हैं, फार्म में रखते हैं, एंड उसके बाद जो है वो फूड कहाँ पे आता है, हमारे प्लेट में आता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फूड मील्स बोलते हैं। समझ में आ गया।
प्लेट तक कैसे आता है। अब हम आगे इसकी प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो है आपके प्लेट में खाना आता है। समझ में आया आपको? देखिएगा आप आगे। तो बेटा आप देखिएगा आप ध्यान से कि जो प्रोसेस है उसकी क्या है। सबसे पहले क्या होता है? ग्रोइंग। ग्रोइंग मतलब कि उगाना। सबसे पहले जो फार्मर होते हैं वो खेत में क्या करते हैं बेटा? फूड को ग्रो करते हैं। फार्मर क्या करते हैं? फूड को ग्रो करते हैं। कहाँ पे? खेत में। उसके बाद दूसरा जो है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? पेड़ों की कटाई करना। समझ में आया? उसके बाद जब हमारा फूड जो हमने जो भी ग्रेन्स अनाज जो भी हमने लगाया है वो जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? हम उसकी कटाई करते हैं और उसको कहाँ पे करते हैं? फार्म्स में रखवा देते हैं। समझ में आया? उसके बाद हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। फूड को क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्लीन करते हैं, साफ करते हैं और उसके बाद हम उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैक करके सेफली क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस थ्रू होता है फूड का? ट्रक के थ्रू, ट्रेन के थ्रू और शिप्स के थ्रू, है ना। ये सब के थ्रू हम क्या करते हैं? जो हमारा फूड है उसको सेफली क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? मार्केट में वो फूड जो है वो आता है, हम क्या करते हैं? उसको खरीदते हैं। लोकल मार्केट से मिल जाता है, शॉप से मिल जाता है या सुपर मार्केट्स में मिल जाते हैं। समझ में आ गया आपको? उसके बाद जाकर जो है हमारा जो ये फूड होता है उसको हम कुक करते हैं और हमारे प्लेट में वो तब जाकर खाना आता है। अब आपको समझ में आ गया कि कितनी लंबी प्रोसेस होती है हमारे फूड के हमारे प्लेट तक आने की जो प्रोसेस है वो कितनी ज्यादा। इसलिए हमें जो फूड है उसकी क्या करनी चाहिए बच्चा? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो लोग जैसे कि खाना वेस्ट करते हैं उनको खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आया आपको? तो जो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, ये आज यहीं पे फिनिश हो रहा है। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं डाउट सेशन उसके लिए रख लूंगी। ठीक है बच्चा? लाइक और अगर आपको ये हमारा चैप्टर पसंद आया हो, आपको अगर अच्छा लगा हो पढ़ने में तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चा? थैंक यू।